हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हाँ, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, ठीक है। मैं मानता हूँ, हाँ देर हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और इसके कुछ आज क्रिटिकल क्वेश्चन 12 से लेके 21 तक, ठीक है, एक ही वीडियो में निपटा देते हैं। क्यों, अपने पास ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 आया था, प्रैक्टिस किए थे, 11वां मैंने करवा दिया था, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ हर एक जगह करना है, ठीक, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा स्किप करना, ठीक। तो चलो चलते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स बताने, वही एक्स कॉमा वाई वाले पॉइंट्स बताने हैं, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है और P कितना है, और देख लेते हैं यहाँ पे। देखो P देखा है, P कितना दे रखा है, 8,0, ठीक है। क्यों कितना दे रखा है, 0,0, ठीक है। R कितना, देखो P हो गया, Q हो गया, R देखो कितना है, R है 0,-6, ठीक। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। पता है कि नहीं पता है, ठीक है। ट्राइंगल कैसा बनता है वो हमको पता है, कुछ ऐसा होता है, एकदम एकदम इस तरीके से एल शेप में होता है, एल पूरा एल बना होता है, मतलब एकदम एल शेप में, ठीक। डंडियां खराब बन रही है पर समझ जाना, ठीक है। और क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके ओके, इसको बनाना है हम लोग एक, चलो यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा बनता है वो। ये लाइन बना लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम देखते हैं पी क्यू आर अपना कहाँ बनता है, वो देखेंगे हम लोग। सो इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, लास्ट में 8, यानी यहाँ पे कहीं 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, y पे कुछ बना लेते हैं। y पे कितना बना लेते हैं, ये -1 नीचे, -2 नीचे, -3, -4, -5, -6, ठीक, यहाँ तक आ रहा है, ठीक। ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है। इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। बट अपने को ड्रॉ क्या करना है, x पे 8 जाना है, y पे 0, x पे 8, y पे 0, x पे 8, y पे 0। तो x पे ये वाली लाइन x की होती है और ये वाली लाइन y की होती है। x पे देखो 8 किधर है, इधर है, इधर भी तो होता है, बट इधर -8 होता है, इसलिए लेंगे नहीं। तो x पे 8, y पे 0, यानी y पे कुछ नहीं जाना है। तो हमें कौन सी लाइन मिली, हमें ये वाली लाइन मिल गई, हमें ये लाइन मिल गई, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली लाइन मिल चुकी है, ठीक, दिख रही होगी, इसको डार्क कर देते हैं, ठीक, ये वाली लाइन मिल गई। और दूसरा 0,0 कहाँ होगा, तो 0,0 यहीं होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं, ये यहीं पे होगा, ठीक है। हमें P ड्रॉ कर लिया, Q ड्रॉ कर लिया, R कहाँ है, x पे जाओ 0, यानी x यानी 0 यहीं पे रह गए। y पे जाओ -6 नीचे की तरफ मिलेगा, तो नीचे कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक। अब ये ट्राइंगल तैयार कर रहे हैं कि नहीं, तो ये तो अभी L बना है। ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, ये चीज़, तो हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक लाइन इस तरीके से बस लेके जाना है, ऐसे करके बस। तो ये, तो हमें पता होना चाहिए, ये जो लेटी हुई चीज़ होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। जो खड़ी चीज़ होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो तिरछी सी जो चीज़ होती है, या यहाँ पर जो इसके सामने वाला होता है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी हमें इसी की क्या पता लगानी है, लेंथ पता लगानी है। लेंथ मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ का पॉइंट क्या है, यहाँ का पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे था 0,0, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था, ये देखो P 8,0, ठीक है, 8,0 आया था। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पर आया था ये वाला 0,-6, ठीक। तो हमें यही लेंथ पता लगानी है, तो इस लेंथ को पता लगानी है ना, तो यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकाल लो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है। समझना, आज थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, हाँ थोड़ा सा गला खराब है। y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ठीक। बस कुछ नहीं करना है। अब x2 x1 किसे मान लेते हैं, और कलर चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारा ये तुम्हारा x1 y1 है, ठीक है, और ये तुम्हारा x2 y2 है। सर ये पॉइंट्स किस लिए थे, ये फालतू के लिए थे, यानी क्यू वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x2 कितना है 8,
8 माइनस x1 कितना है, यहाँ पे 0 दे रखा है, 0 रख दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पे 0 है, 0, फिर माइनस, फिर y1 कितना है, -6, तो -6 यहाँ पे आके प्लस का 6, कुछ नहीं, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, ठीक है। सो 8 माइनस 0 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर, और 0 प्लस 6 का स्क्वायर है ना 36 होता है, वो पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 हो गया 100। 100 रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो 100 का जोड़ा क्या बनेगा, 10 × 10, जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाता है, और ये हो गया आंसर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 10, 10 क्या यूनिट, जरूर लिख देना वहाँ पे, यूनिट आंसर। हाइपोटेनस की लेंथ आ गई, क्या आ गई, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक, नहीं आया, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो, समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। सो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो, इस सो दैट दिखाना है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2,2, ये सबके नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। P है 2, ठीक है, क्या है जरा बताओ, ठीक है, 2, -2 है, Q कितना है, 8,4 है, कितना है, 8,4 है, ठीक है। PQR कितना है, 5,7 है, और S कितना है, -1,1 है, सही। फिर PQRS हो गया। ये 4 पॉइंट्स हैं, किसके हैं, रेक्टेंगल के हैं। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, और यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत जो होता है इस तरीके से, तो याद रखना उसकी लंबाई इस लंबाई के बराबर ही होती है, मतलब यहाँ पे नाम दे देते हैं, अगर नाम देना चाहो तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो याद रखो PQ ना, PQ बराबर आना चाहिए, किसके, PQ किसके बराबर होगा, यानी ये वाली जो साइड है ये बराबर होगी SR के, किसके बराबर होगी, SR के। उसी तरह ये PS, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो PS है वो बराबर होगा किसके, QR के, PSP बराबर होगा QR के, क्या, PS की जो डिस्टेंस है, PS की जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, और PQ की डिस्टेंस SR के बराबर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके बराबर होगी, और एक खड़ी वाली डिस्टेंस इस खड़ी वाली के बराबर होगी, तो हमें यही पता लगाना है, और तुमको पता है डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, और क्या, और रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है, और ख़ास बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो बराबर किसकी होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की, यानी पी आर किसके बराबर होगा, PR बराबर होगा किसके, QS के, यानी यहाँ पे S बना हुआ ना, QS के, मतलब ये अगर हम ये 3 चीज़ें साबित कर दें तो हम लोग कह सकते हैं जी हाँ ये है रेक्टेंगल। समझ में आई बात, ठीक है, जैसा भी है इतना साबित कर सकते हो। चलो अब बनाते, साबित कैसे करोगे भैया, तो हमें PQ निकालना पड़ेगा, PQ है ना तो P कहाँ है, P ये रहा, Q कहाँ है, यहाँ है, P के पॉइंट्स लिख दो, P के पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखो 2, -2, Q के पॉइंट्स क्या हैं, 8, 4, ठीक। तो PQ कैसे निकलेगा, PQ कैसे निकलेगा जरा बताओ, PQ निकलेगा फार्मूले से, PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगी, ठीक है। तो इसका नाम x1, इसका नाम y1, ये भी लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पर x1 y1, ठीक है। इसका नाम दे देना क्या, x2 y2, बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत लेंदी जाने वाला है, ठीक है। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैसे सही बताएं, हम अपनी कॉपी में ना ये फार्मूला नहीं लिखते, क्योंकि अपने इतनी बार लिखते लिखते याद हो चुका है, ठीक है। तो x2 कितना है, देखो तुम यहाँ पे x2 कितना है, 8 माइनस x1 कितना है, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर लगाओ, फिर प्लस y2 कितना है, यहाँ पे 4 है, फिर माइनस y1 कितना, माइनस का 2 तो ये बन जाएगा प्लस का 2, स्क्वायर करो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 8 से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 + 36, बाहर निकालो कितना आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 36 36 72, 2√2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 6, आंसर कितना आएगा, 6√2 आएगा, कितना आएगा, 6√2 यूनिट।
कैसे आया, 72 का रूट बाहर निकालो, 72 एलसीएम लोगे बाहर आएगा 6 इंटू 6 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। हमें पी क्यू पता चल चुका है, हमें पी क्यू पता चल चुका है। क्या एस आर, देखो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस पता चल गई है। अब ये वाली डिस्टेंस नीचे वाली पता लगा लेते हैं, यानी एस आर पता लगा लेते हैं। क्या एस आर इतना है, यहाँ पे कर यहीं पे कर लेते हैं। तो एस आर चेक करेंगे, एस आर चेक करने के लिए देखो एस आर कितना है और देख लेते हैं एस आर। एस पहले पता लगाओ, एस कितना है -1,1 कितना है -1,1 है, ठीक है। और आर कितना है, आर है 5,7। तो इस बार ना इसे x1 x2 दे दो, x1 y1 दे देना इसका नाम, और इसका नाम दे देना क्या x2 y2, ठीक। तो एस आर निकालो कैसे, यानी एस आर, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए वही फार्मूला लगा दो इस तरीके से, ठीक है। चलो फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। हमें वो 3 लाइनें साबित करनी है और कुछ नहीं करना है। x2 कितना है यहाँ पे 5 है, देखते रहो। x1 कितना है यहाँ पे -1 यानी प्लस का 1 स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 कितना है 7 है, y1 कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, वही 6 का स्क्वायर, और इधर भी 6 का स्क्वायर, देखो 5 1 6 का स्क्वायर 36। तो 36 36 कितना हुआ, बिंदु कर चुके हैं 72, और बाहर कितना आएगा 6√2 यूनिट। तो एक बात तो साबित हो गई, क्या साबित हो गई, हमारा एक चीज़ उसने बता दिया है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमारा ये पहली वाली जो क्वेरी है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। यानी ये जो चीज़ आ चुकी है, ये चीज़ आ चुकी है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू बराबर किसके आ चुका है, एस आर के, ठीक। बट इससे साबित नहीं होगा, ठीक है। हमें ये भी लेके आना पड़ेगा पी एस क्यू आर, इसी तरीके से पी एस क्यू आर दिखा देना, इसी तरीके से पी आर और क्यू एस भी दिखा देंगे, ठीक है। और कर देते हैं, नहीं तो कहोगे सर सबसे निपटा देते हैं, चलो कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, ठीक। तो इस बार हमें क्या दिखाना, पी एस। तो पी एस कैसे निकालोगे, कलर चेंज कर लें, ठीक है। पी एस निकालना है, पी एस यानी ये एक स्टेप खत्म हो चुका, दूसरा कर रहे हैं। पी एस कहाँ है, ये पी है और ये एस है, ठीक। तो इस बार इसके नाम बदल देना, ये x1 y1 है तो इसका नाम दे देना x2 y2, तो ऊपर डिपेंड करता है, क्या इसको x2 y2 दे दो, इसको x1 y। हमें पी एस का निकालना ना, तो इन्हीं दोनों देखो, ये इधर वाले मत देखो, बाकी पॉइंट्स मत देखो, पी और एस वाले देखो, पी ये है एस ये, पी एस निकालना है, पी और एस से पी एस निकाल आएगा, ठीक। कैसे निकालोगे, फार्मूला वही लगा दो, x2 माइनस x1, ठीक है। करें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तो ज़्यादा सवाल होंगे ना, उसमें हम 2 ही 3 सवाल लगाएंगे, नहीं तो खिचड़ी पक जाती है, ठीक। कितने लोग इससे एग्री करते हो बता देना, हम ना ये अगली बार से यही करेंगे, इकट्ठे नहीं कराएंगे, ठीक। सो x2 माइनस x1, तो x2 कहाँ है, x2 देखो नीचे वाला x2 है यानी -1, फिर माइनस x1 कितना है, x1 है ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 लिखो। ये चीज़ बहुत, हाँ चलो ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 नीचे वाला y2 1, फिर माइनस y1 कितना है माइनस का 2 जो कि हो जाएगा प्लस का 2, स्क्वायर लगा देंगे, काम खत्म। अब सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे देखो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमको पता है कितना होता है, 9 होता है, ये भी कितना होता है 9 होता है, बाहर निकालो कितना आएगा, ये तो 9 9 18 हो गया, ठीक है। और ये बाहर आता नहीं, आता है, हाँ आता है, 3√2 आता है, कितना आता है 3√2 क्या यूनिट। ये तुम्हारा क्या है, ये पी एस आया है, पी एस आ गया, ठीक। पर इस बार हमें साबित किया था, पी एस को किसके बराबर साबित करना है, पी एस को क्यू आर, देखो लंबाई को लंबाई के बराबर दिखा दो, चौड़ाई को चौड़ाई के बराबर दिखा दो, पता जाएगा वो रेक्टेंगल है कि नहीं। पी एस हो गया, क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्यू आर भी इसी बराबर निकाल लें, है ना, तो पी एस निकाल ही चुके हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्यू आर कर लो। क्यू आर कैसे निकालोगे, फिर वही x2 x1 मान लो, y2 y1 मान लो, ठीक है। फार्मूला बार बार लिखो, एक तो तुम्हारा एक स्टेप भी भर जाता है, कॉपी भी भर जाती है, और टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है, मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन यूज़ नहीं करोगे तुम लोग, है ना, और याद तो अलग से हो ही जाता है, ठीक है, ठीक।
तो x2 x1 क्या है, अब यहाँ पे तो यहाँ पर भी तुमको फिर से मानना पड़ेगा x2 x1 क्या है, क्यू आर में ना, क्यू आर में देख रहे हैं, ठीक है। तो x2 x1 क्या है और मान लेते हैं जल्दी से। तो ये पहला वाला ये x1 है, ये y1 है, ठीक। और नीचे वाले में ये x2 y2 लिखा ही हुआ है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो x2 कितना है 5, y1 कितना है 8, ठीक है। 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 y1 कितना है, y2 कितना है, y2 7 है और y1 कितना है 4 है। चलो देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया ना तो तीसरा स्टेप भी आ ही जाएगा, ठीक है। बस यहाँ साबित करना है। तो ये -3 आएगा, 5 से 8 जाएगा -3 और सामने से आ गया +3 स्क्वायर, ठीक है। कितना आया 9 + 9, बाहर कितना आएगा देखो भाई, यही हालात इधर भी बन रहे हैं, ठीक है। 18 और बाहर निकालो कितना आएगा 3√2, क्या यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो PS जो निकाला है ये QR के भी बराबर है, PS बराबर है QR के। ग्रीन कलर ले ले ताकि थोड़ा फर्क पता चले। तो हमने ये दूसरा स्टेप भी साबित कर दिया, यानी 2 स्टेप तक तो हम सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप भी देख लेते हैं कि वो डायगोनल्स भी बराबर आ जाए, डायगोनल्स, ठीक है। हमने लंबाइयाँ बराबर दिखा दी हैं, चौड़ाइयाँ बराबर दिखा दी हैं, और क्या दिखाना है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को यहाँ पे कर, डायगोनल्स को यानी डायगोनल्स मतलब ये PRQS के बराबर, यही तो PR और QS के बराबर, ठीक। और तो इसी एक सवाल में इतना समय लग रहा है। PR किसके बराबर दिखाना है, PRQS के बराबर दिखाना है। एक साथ कर दें, हाँ एक साथ कर देते हैं ताकि दो मतलब सर दोनों तरफ फार्मूला लिखो। क्या लिखोगे इधर, वही लिखोगे। एक साथ भी कर सकते हो x2 एक साथ नहीं करते तुम लोग, खिचड़ी दिमाग खराब हो जाएगा। PR कर लेते हैं पहले, ठीक है। PR कैसे निकालोगे, फार्मूला लिखो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। x2 कहाँ है और देख लेते हैं। x2 PR में, देखो PR में P कहाँ है, ऊपर है, और R कहाँ है, नीचे है। वो x1 y1 x2 y2, हाँ सही है, चलो सही दे रखा है। नहीं तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, दोनों सेम होते तो किसी एक को 1 1 मान लेते, किसी को 2 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 5 - 2 है, 2 कर लेंगे स्क्वायर। y2 कितना है, y2 7 है, वो कितना है -2 7, माइनस हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 7 2 9 का स्क्वायर, ठीक। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 बना 90, 90 बाहर आता है, हाँ आता है, ठीक है। कितना आएगा 3√10 आ जाएगा यूनिट। ये अपना क्या है, PR आया है, ठीक। अब अपने क्या निकालना है, ये QS भी निकाल लेना है। QS कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो QS कर लो, यहाँ पर इधर ही निकाल लेंगे, ठीक। तो QS निकालोगे, फार्मूला लिख लेते हैं पहले जल्दी से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक, y2 - y1 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब यहाँ x2 x1 पता लगाना है, और तो x2 x1 क्या है, और देखते हैं QS में, Q ये है और CS ये है। x2 है -1 और x1 है प्लस का 8, -1 और प्लस का 8 है ना, तो माइनस तो होगा ही, ठीक है। y2 कितना है जरा देख लेते हैं, y2 x2 x1 ना, तो x2 यहाँ पे किसे माना है मैंने, x2 अच्छा नीचे वाले को माना है, ऊपर भी x2 लिखा हुआ था, तुम्हारे ऊपर डिपेंड, हमने नीचे वाले को माना, ठीक है। तो x2 x1, तो यहाँ से फिर नीचे वाले को दूसरे वाले को भी घटाना होगा, 1 - 4, हाँ चलो 1 - 4 लिख लेते हैं जल्दी से। तो 1 - 4 का स्क्वायर, बस काम खत्म, सेम आ जाए बस भैया। तो -9 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 9 81 प्लस 9 90, यही दिख रहा है 90 90 आ गया, दिखाने की जरूरत नहीं है 3√2, ठीक है। तो QS भी क्या आ गया, सेम आ गया, आंसर काम खत्म, ठीक है। यही हमें साबित करना था, ठीक है। PR QS बराबर है, क्योंकि हमें क्या साबित करना था, मतलब हमें ये करके इस फायदा क्या मिला, ये नहीं पूछोगे, ये करके फायदा क्या मिला, मतलब है ना,
और देखते थे क्या फ़ायदा मिला है, क्या फ़ायदा मिला है। तो अपना ये क्वेश्चन है, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले पी क्यू बराबर एस आर। पी क्यू क्या था, पी क्यू ये पहले हमने ये लंबाइयों को बराबर दिखाया। ये जो पी क्यू था ना, पी क्यू किसके बराबर दिखाया, इस एस आर के बराबर दिखा दिया, ठीक, जो कि हमको पता है। फिर हमने लंबाइयाँ पहले बराबर दिखाई, फिर हमने क्या दिखाया, पी एस बराबर क्यू आर, यानी फिर हमने इसकी जो चौड़ाइयाँ हैं ना, इसको बराबर दिखाया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। नहीं तो एक चौकोर नहीं बन जाता, ठीक है, ये बात हो गई। हमने ये भी दिखा दिया, ठीक। लेकिन इससे अभी भी साबित नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास एक और भी चीज़ थी ना, वो क्या थी, तो मैं यहाँ पे देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, डायगोनल्स के क्या होते हैं, एक रेक्टेंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, यानी ये पी आर वाला क्यू एस के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये तीन चीज़ें करनी पड़ती है, और ये कहीं नोट कर लेना, ये इंडिकेशन होता है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम वो कुछ ऐसा दिखता है, कैसा, ऐसा करके, ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, ये अपना पैरेललोग्राम होता है, मतलब ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। यानी इस बार दो चीज़ें दिखा देना, और डायगोनल्स बराबर नहीं होंगी, यानी ये जो चीज़ होगी डायगोनल्स, ये इसके बराबर नहीं होगी, ठीक। बात समझ में, ये तिरछी लाइनें होती है वो बराबर नहीं होती अंदर की। बाकी चार कोने जो हैं ये ऐसा है ना, मतलब यहाँ पे क्या दिखाए हैं, पी क्यू आर एस। तो इस बार पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू बराबर किसके होगा, पी क्यू बराबर होगा एस आर के, ठीक है, ये दिखा देना। और ये क्यू आर, ठीक है, बराबर किसके होगा, पी एस के, ठीक। और तीसरी कंडीशन, क्यू एस नहीं बराबर होना चाहिए पी आर के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा। तो हमें तीन कंडीशन दिखानी है, और ये 4 पॉइंट हैं, पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, चौथा एस। वैसे ही कर लेना जैसे अभी हमने रेक्टेंगल कराया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा प्लीज करके, ठीक है। अगर आरएस रिक्वेस्ट करोगे तो हम उसमें कर देंगे, किसमें कर देंगे, 1 मिनट का, अरे बना देंगे, ठीक, कहोगे तो। नहीं तो करना ऐसे ही है, पी क्यू बराबर एस आर के दिखा देना, पहले पी क्यू निकाल लेना, फिर समझ में आ जाए। पिछला क्वेश्चन समझो, बोरिंग थोड़ा सा मन लगा करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो यूनिक होगा वो करवाने दो मुझे, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बताएंगे, ठीक है, सेम वैसे ही है, नहीं आएगा तो बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे बताना पड़ेगा, यूनिक है क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक, अब इसमें भी एक कंडीशन लगती है इस क्वेश्चन में, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चल, जो भी क्वेश्चन हो सब में वही कॉन्सेप्ट लगना है। अब यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, सॉरी 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 सॉरी, चलो तुम सब लोग समझ जाओगे, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ठीक। याद रखना क्या, ठीक है, हाँ, तो इसकी जो तीनों साइड होती है, ये कौन सा ट्राइंगल देखो यहाँ पे उसने बोल रखा है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हर एक साइड जो होती है बराबर, इधर वाली जो साइड होगी वो बराबर होगी इसके, वो बराबर होगी इसके, मतलब ये तीनों बराबर होती हैं। तीनों का नाम दे दें क्या, इसका नाम दे दें पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। तो हमें यहाँ पे क्या साबित करना होगा, अगर ये प्रूव डैट जो गिवन पॉइंट है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी हमें यहाँ पे दिखाना होगा जो पी क्यू होगा ना, पी क्यू जो निकालोगे वो बराबर किसके आना चाहिए, क्यू आर के, और वो चीज़ बराबर किसके आनी चाहिए, तीसरे वाले की भी ना, ताकि तीनों साइडें दिखा पाओ पी आर के, ठीक है। तो ये अगर हम ये तीन चीज़ें दिखा पाते हैं तो हम लोग साबित कर देंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। अब पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो पी क्यू, तो ये पहला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं पी, यहाँ पे लिख दो 2a 4a, ठीक। क्यू क्या मान लेते हैं, 2a 6a, 2a 6a, और तीसरा क्या मान लेते हैं, और तीसरा वाला तो खतरनाक है यार,
2a प्लस a√3 कॉमा 5a, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें साबित करना है, यानी PQ को पहले QR के बराबर दिखा देंगे और फिर QR को PR के बराबर दिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ले लेते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो PQ निकालने जा रहे हैं, मतलब P और ये Q, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, बस PQ लिखो और P और Q वाली लाइन को देखो। PQ का मतलब होता है P और Q की लाइन को ही देखना है। अगर पहला वाला x1 y1 हुआ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो x2 कितना है, 2a है। फार्मूला को पता है, अच्छा लिख देते हैं, बताओ मुझे याद कर पा रहे हो, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखना x2 कितना है, 2a है, ठीक है, 2a माइनस x1 कितना है, 2a, अगेन 2a, वाओ नाइस, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। y2 कितना है, 6 है, ठीक है, 6 है, माइनस y1 कितना है, 4 है, काम हो गया। देखो देखो कितना हो गया, अंदर देखो 2a से ये 2a चला गया, 0 बचेगा तो उसको भूल ही जाओ, भूल जाओ, कैंसिल हो गया अंदर। यहाँ 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2a, 2a का क्या, स्क्वायर, बाहर निकालो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, अंदर क्या बन गया, अंदर बना 4a स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, कितना 2 बन जाएगा, और a बाहर है यानी 2a, 2a क्या आया, यूनिट आया। ये तो PQ आया है, ये क्या निकल के आया है, PQ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, PQ निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे QR को निकाल लेंगे किस कलर से, ग्रीन, ब्लू कलर से। तो यही कर लें, ओके यही कर लेते हैं, QR लगाओ फार्मूला। ठीक, अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है, ना दिखाओ कोई बात नहीं। फिर वही x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमें किस में देखना, Q ये रहा, R ये रहा। अब x2 x1 मान लेते हैं, कल ये लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ठीक, अच्छा उसको बाद में देखेंगे, रबड़ छोटी कर लेते हैं अपनी, ओके सही है। ठीक, तो किस कलर कर रहे हैं, हाँ ब्लू है। तो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा x1 y1 हो गया, ठीक है, क्यों है, और ये R वाले को हम लोग मान लेंगे x2, और ये कॉमा के बाद होता है y2, ठीक है, कॉमा के पहले वाला सब कुछ x होता है, दूसरा y होता है। सॉल्व करो इसको, देखते कैसे बनता है, बना पाते हो कि नहीं। x2 कितना है देखो, 2a प्लस a√5, 2a प्लस a√5, ठीक, फिर माइनस लगाओ, फिर ये कितना है यहाँ पे, 2a अगेन है, देखो 2a स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, फिर बीच में प्लस y2 कितना है, y2 ये देखो 5a है, लिखो 5a, माइनस y1 कितना है, 6a है, ठीक है, स्क्वायर लगाओ, सॉल्व करो, देखो आता कितना है। तो हमने अंदर देखा, इस 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा a√5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, 5a में से 6 चला गया तो माइनस का a, क्यों, माइनस का 6 बड़ा था इसलिए। तो ये स्क्वायर करो कितना आएगा, ये a आ जाएगा, और √5 का कितना, a स्क्वायर हो जाएगा, √5 का कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, बाहर निकालोगे देखो जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, बाहर कितना आएगा, a, अंदर रह गया √6। हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर यहीं पे साबित हो रहा है। तो PQ QR के बराबर है ही नहीं, या देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर शायद 15 है, 16 है, ओके मैं एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पर, 16, तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये अच्छा चलो ठीक है, PQ देखा, PQ QR के बराबर नहीं आया यार, ये कहाँ गड़बड़ करी क्या, a√6 प्रूव करना था ना, देख लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 1, ठीक है, प्रूव डैट ये हाँ भैया देखो देखो देखो, शायद तुम लोग कुछ चिल्ला रहे होगे, हमें पता लगे, देखो 2a
प्लस ये √3 और हम यहाँ पे a√5 लिखे पड़े हैं। बताओ, बेवकूफ़ी की है आप लोगों ने, सर नोटिस भी किया होगा, ठीक है, बट हमने कहाँ सुनने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो 3 कर लोगे तो यहाँ पे 3 का तो बाहर तो 3 ही आने वाला है। 3 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3a², 4a² कितना हो गया भैया, ठीक है, रूट में 4a²। तो ये तो देखो वही वाला हालत हो गया, ठीक है। तो ये देखो √4a² यहाँ पे भी बना था ना, बाहर कितना निकल के आया था 2a, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा, a² को बाहर a, और ये क्या है यूनिट, दो चीज़ें तो बराबर आ गई, ठीक है। अब तीसरी भी बराबर कर लेते हैं, तीसरी क्या बराबर करनी है और देख लेते हैं। हमने ये वाला साइड बराबर दिखा ले जो कि 2a आया है, हमने ये वाला साइड भी लिया है जो कि 2a आया है। अब हमारा PR भी बराबर आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, और PR भी कर लेते हैं इनको ठीक। तो नाम गढ़ कर देते हैं किस कलर से, येलो कलर से। ये है x1, ये है y1, हर बार डाल दिया करो नहीं तो एक, और ये इस बार इसका नाम देंगे x3 और y नहीं x2 y2, ठीक है, x2 y2 पढ़ा ही हुआ था, ठीक है, x2 y2, ठीक, चलो कोई बात नहीं। PR निकालने जा रहे हैं, मतलब हम लोग इस बार इस लाइन में काम करेंगे क्योंकि इधर 2a निकाल चुके हो, इधर भी 2a निकाल चुके हो, इधर देखिए कितना आता है। तो PR निकालने जा रहे हो, ठीक, कैसे लिखोगे, तो लिखोगे x2 माइनस का x1 का स्क्वायर ऐसे, फिर क्या लिखोगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। x2 कितना है, 2a प्लस a√3, 2a प्लस a√3 माइनस x1 कितना है 2a है, ठीक है, ये तो सेम लग रहा है, स्क्वायर लगाओ। y2 कितना है 5a है, ठीक है, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 4a है, ठीक है, स्क्वायर लगाओ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, तो इस 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा है a√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5a में से 4a चलेगा, कितना बचा है a का स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, √3 का 3, a का स्क्वायर, कितने हो गए 4a², ठीक, रूट के अंदर, और बाहर निकालोगे निकल के कितना आएगा 2a, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आया PR। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, तो अब हम लोग देख सकते हो हमें यही तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें ये PQ, तो PQ, ठीक है, ये यानी ये जो चीज़ PQ जो निकल के आई है, ये तुम्हारा QR जो निकल के आया है, ठीक है, PQ बराबर किसके QR के, क्यों भैया देखो यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है, और PR भी, और सबके सब कितने आए हैं 2a आए हैं, यानी ई साइड क्या है, हर एक साइड क्या है इक्वल है, यानी PQ, अतः या हेंस इट इज इक्विलेटर ट्राइंगल हेंस प्रूव्ड, ये लिख करके साइन मार देना, काम खत्म। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, अरे साइडों को समझना है, फार्मूला बस भाई खतरनाक कर दिया, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक। 16 हो गया, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है और देखते हो, देखो भैया समझना, ठीक है। सो प्रूव दैट द पॉइंट 2,2, ठीक है, तो 2,2 जो पॉइंट है, रेड कलर ले लेते हैं, 2,2 जो पॉइंट है वो सेंटर है, पासिंग थ्रू द दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है, और वो इन पॉइंट से होके जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, 2,2 सेंटर है, मान लेते हैं 2,2 क्या है सेंटर है, ठीक है, और सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो सर्कल जो पास होता है, मतलब ये सर्कल जो बन रहा है ना, इस तरीके से सर्कल बन रहा है, इसके चारों तरफ सर्कल जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो है ना, तो वो इनको टच करता है, किनको, मतलब इधर आ जाओगे तो ये 2,1 को टच कर रहा होगा, ठीक है, 2,1 यहाँ पे 1 कर देते हैं भैया, ठीक है, ठीक, तो 2,1 कर देना यहाँ पर 2,1, ठीक, यानी ये सेंटर इसको भी टच कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर इसको भी टच कर रहा है, इसको क्या है ये सॉरी ए कितना है, ए देखो 1,2 है, 1,2 लिखो 1,2, ये मान लेते हैं B पॉइंट है, B को कितने पे टच कर रहा है
2,1 अपनी तरफ से सपोज कर लेना है। और एक पॉइंट और मान लेते हैं, वो है 2,3। ठीक है, कितना है 2,3। अब तुमको यहाँ आइडिया लग गया होगा, सेंटर पोज दिखाते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, सही में समझ में आ गई। अगर सेंटर पॉइंट है तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से कहीं किनारे जाते हो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं कि नहीं। इधर भी आओगे तभी रेडियस, इधर भी आओगे तभी रेडियस। रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो तुम्हें पता चल गया। प्रूव कैसे करोगे कि अगर ये सेंटर में मौजूद है, अगर ये सेंटर में मौजूद है तो इसकी रेडियस बराबर होगी इसकी रेडियस के, इसकी रेडियस बराबर होगी इसकी रेडियस के, बस। तो यहाँ तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे तुम्हें ओ बी निकालना है। ओ बी, ठीक है, उसको बराबर दिखा देना किसके, ओ सी के। उसको बराबर दिखा देना किसके, ओ ए के। और बता देना ये सारे के सारे रेडियस हैं, अतः ये इट इज सर्कल। बता सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 19 में करना है। अब कर लेना, ठीक। मैं नहीं करने वाला। ये x1 y1 मान लेना, ये x2 y2 मान लेना, इनको सॉल्व कर लेना। फिर ये x1 y1 मान लेना, ये x2 y2 मान लेना, इनको आपस में सॉल्व कर देना। फिर x1 y1 मान लेना, ये x2 y1 को आपस में, ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, ठीक है। समझाना ही काम है मेरा, करने बैठे हो गया काम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 मुझे कराना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और बता देना जो क्वेश्चन मैंने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, ठीक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब समझते हो ना, जो सर्कल होता है, सर्कल के किनारे की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो एक्स वाई वहीं पे मौजूद है, यहाँ पर कहीं मौजूद है, ठीक है। हु सेंटर, सेंटर बीच में कहीं है, 3, -2 है। रेडियस 3 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की जाहिर सी बात रेडियस कितनी है, 3 है। तुमको देखो इस पर डिस्टेंस दे रखी है 3, और ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1 मान लेना, ठीक है, ये x2 y2 मान लेना, सॉल्व कर लेना। प्रूव डैट ये आएगा। अरे यार तुम भी ना मजाक करते हो। तो इसका नाम हम लोग x1 y1 दे देते हैं, x1 y1। इसका नाम दे देते हैं x2 y2। और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, बस। डिस्टेंस मतलब रेडियस। और फार्मूला लगा देना क्या, वही x2 - x1 का स्क्वायर। बताओ, इतना मतलब ईजी सवाल। y2, ठीक है, ओके, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। r कितना, रेडियस कितना, 3 लिखोगे। x2 कितना है, x2 3 है, 3 माइनस x1 कितना है, यहाँ पे देखो x है, ठीक है, स्क्वायर लगाओ। y2 कितना है, जल्दी से देखो, y2 माइनस का 2 है, ठीक है। y1 कितना है, y है, ठीक है, ओके। बस कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर से यहाँ पर इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रूट है ना तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ क्या बचता, 3 - x का स्क्वायर, और क्या बचता, -2 - y का स्क्वायर, ठीक। ओपन कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर x का स्क्वायर माइनस 2 3 6x, यहाँ पर x वो फार्मूला लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ -2 का करोगे 4 आएगा, फिर -y का करोगे तो y आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4y। अब तो कैंसिल क्या हो रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। 6x उधर भेज दो, भेज दिया। 4 बचा, 4 भी उधर भेज दो, ठीक है। और वाई स्क्वायर बचा, यहीं रोक लो, और 4y उधर भेज दो, ठीक है। तो भेज दिया मैंने। बन नहीं गया, आ नहीं गया आंसर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो इसको देखो, इसी को हम ये वाली चीज़ पहले लिख लो लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जो चीज़ उधर थी उसको इधर ले आओ, 6x 4y ना पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में लिख लेते हैं। और देखो यही लाना था कि नहीं लाना था, बताओ। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, आंसर आ गया सामने, आया कि नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड द सेंटर, ये क्वेश्चन अभी जैसा हमने करवाया था, सेंटर है, ठीक है। तो हमें सर्कल बना लेना चाहिए। तो मेरा सर्कल अच्छा बनता नहीं है, पर समझ जाना, ये सर्कल है, ओके, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, ठीक। ये भी नहीं,
ये सही था। ठीक, तो यहाँ पे क्या फाइंड द सेंटर, सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर नहीं पता यानी ओ पता लगाना है। और ये जो पॉइंट है 8,6 ये कहीं इसके कॉर्नर पे मौजूद होंगे। 8,6 तुम समझ गए होगे, आइडिया मिल गया होगा, अगर पुराने क्वेश्चन समझे होगे ध्यान से। 8,-2 कहीं दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं 8,-2, ठीक है। और ये 2,-2 यहाँ दिखा देते हैं 2,-2। हमें सेंटर के पॉइंट्स यानी एक्स और वाई पता लगाने हैं, ऐसे कुछ बोला है। तो हमको पता है रेडियस हमेशा बराबर होती है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ओ ए बराबर दिखा दो ओ बी की, ठीक है। तो ओ ए दिखा देते हैं किसके बराबर, डायरेक्टली कर रहे हैं, ओ ए बराबर दिखा देते हैं ओ बी के। अब ओ ए कैसे निकालोगे, इनके बीच की डिस्टेंस डायरेक्टली निकालने हो, ये इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक साथ हम दो फार्मूले लगाने जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना समझना, ठीक। ओके, सो ओ ए कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे x2 माइनस x1 का, वैसे तुम अलग अलग करना तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब ओ बी निकाल लेते हैं, ओ बी में भी इसी तरीके से लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब x2 कितना जल्दी से बताओ, x2 ओ ए में, ओ ए में, ओ ए में, ठीक है, ओ ए में, ओ ए में यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये एक्स वाई क्या होंगे, हमेशा x1 और y1 होंगे। बाहर वाले को हम लोग x2 y2 मान के रखेंगे, इधर भी ये x2 y2 है, ठीक। चलो, तो अभी हम लोग ओ ए में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग इसमें देखने वाले, इसमें देखो कौन x2 y2 है, कौन x1 y1 है, ठीक। तो x2 y2 यहाँ पर 8 है और x1 कितना है यहाँ पे x है, ठीक। x है, ठीक है, वो थोड़ा खतरनाक बन गया है। y2 कितना है अपने पास, y2 इसमें देख रहे थे, हाँ -2 है। y1 यहाँ पे y है, स्क्वायर लगाओ। अब x2 x1, तो अब इसमें देखने वाले हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो x2 यहाँ पे 2 है और ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, y2 -2 है और y1 y है, बस काम खत्म। बोस अब देखो दोनों तरफ ये स्क्वायर लगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से देखो, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये -2 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये तो कॉमन है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कम हो गया काम हमारा। इसको ओपन करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है तुमको पता होना चाहिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 16x, इधर आते हैं 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए बी सी डी एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो 16 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 में 4 के 12x, इधर है 64 और कैंसिल हो कितना निकल के आएगा, 2 × 12 और ये 32, 2 × 3 = 6 और ये कम 2 × 12, ठीक। तो 16/3 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 16/3, काश हमें वाई पता चल जाता। वाई निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है। अब कोई दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना। अब जैसे हमने ओ ए सॉल्व किया था, ओ बी के साथ तो चेक कर लेते आया है कि नहीं आया है। कौन सा 21 है ना, हाँ ठीक है, तो ये सही है। अब इसी तरीके से ओ ए की ओ बी के साथ कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अपना काम हो गया, बस इतना ही कर पाना था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, ये बहुत बोरिंग था।